नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन और सक्सेस पेपर में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा यानी कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा 2025 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हिंदी विषय का पेपर, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र को अंत तक देखें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। बिल्कुल इस प्रश्न पत्र में जो प्रश्न बताए गए हैं ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में बनने की पूरी संभावना रहेगी और पूरा का पूरा पेपर में आपको उत्तर सहित लेकर आया हूं, ताकि आप सभी विद्यार्थियों को अच्छे से याद हो सके और आप परीक्षा में सबसे बेस्ट स्कोर कर सके। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो को अंत तक देखें, इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कक्षा 8वीं की यहाँ पर अच्छे से मैं तैयारी करवाने वाला हूँ। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है कि लेखक ने बस को कंपनी के हिस्सेदार को देखा, क्रोध भाव से, दया भाव से, व्यंग्य भाव से या फिर श्रद्धा भाव से। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा? श्रद्धा भाव से देखा। क्यों देखा? क्योंकि बस बहुत पुरानी टूटी फूटी सी लग रही थी और उनको लग रहा था कि भाई ऐसी बस को ये हिस्सेदार कैसे चला रहे हैं, तो श्रद्धा भाव से उन्होंने देखा था। दूसरा प्रश्न है, पुडुकोट्टई की महिलाओं में तूफान ला दिया। किसने तूफान ला दिया? पुरुषों को चुनौती देकर, नारी स्वाधीनता का आंदोलन चलाकर, ग्राम सुधार की योजनाएं चलाकर या पुडुकोट्टई में साइकिल रैली निकाल कर। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा? साइकिल रैली निकाल कर। ऑप्शन द इसका सही आंसर रहेगा। क्यों? क्योंकि साइकिल चलाना उन महिलाओं के लिए एक व्यक्तिगत आज़ादी थी और साइकिल के माध्यम से ही वो अपने काम पर आराम से आ जा सकती थी। अगला प्रश्न है, ओस की बूंद और उनके साथी शोर मचाते हुए पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए थे? धरती के अंदर स्थित झील पर, एक विशालकाय गुफा में, प्रचंड तापमान वाले स्थान पर या फिर पाताल लोक में। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा? प्रचंड तापक्रम वाले स्थान पर। ऑप्शन स इसका सही आंसर रहेगा। प्रश्न थोड़े से अजीब लग रहे हैं आपको, लेकिन विद्यार्थियों ऐसे ही प्रश्न आने की संभावना रहेगी। चौथा प्रश्न है, दीवाने जी भरकर प्यार लुटाते हैं। हर गांव में, मित्रों के बीच, भीखमंगों में, सज्जनों में। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा? भीखमंगों में। ऑप्शन स इसका सही आंसर रहेगा। पांचवा प्रश्न है, श्री कृष्ण ने सुदामा को विदा किया, बड़ी धूमधाम से, धन देकर, बहुत सारे चावल देकर या खाली हाथ। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा श्री कृष्ण के पास में सुदामा है, वो कुछ आर्थिक मदद मांगने के लिए आए थे, लेकिन कृष्ण ने उन्हें खाली हाथ ही विदा कर दिया, यानी ऑप्शन द इसका सही आंसर रहेगा। लेकिन जैसे ही वे अपने गांव में पहुंचे थे तो उनके सामने खूब सारा धन दौलत थी और उनका गांव है द्वारिका जैसा लग रहा था और उनको जाते ही लग गया कि भाई कहीं मैं वापस द्वारिका तो नहीं आ गया हूँ, क्योंकि मेरा गांव तो ऐसा था ही नहीं। लेकिन वो सब कुछ कृष्ण की माया थी। अगला है, हम तो केवल यह आंकते हैं कि रेखांकित शब्द का अर्थ बताना है, यानी आंकते शब्द है, इसका आपको अर्थ बताना है। आंकते का मतलब क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अनुमान लगाते हैं। ऑप्शन अ इसका सही आंसर रहेगा। तो एक प्रश्न आपके रेखांकित जो अंडरलाइन होगी उसका अर्थ बताना, ऐसा भी प्रश्न आपके इस बार आएगा। सातवां प्रश्न है, हार में कौन सा उपसर्ग लगाए कि उसका अर्थ छोड़ना होता है? हार में कौन सा उपसर्ग लगाए कि उसका अर्थ है वो छोड़ना होता है? तो परिहार। परिहार का मतलब क्या होता है? छोड़ना। तो ऑप्शन द इसका सही आंसर रहेगा। अगला है, मोहन गेंद से रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त क्रियापद का प्रयोग कीजिए। तो इसमें रहेगा खेलता है। मोहन गेंद से, यहाँ पर खाली जगह है, यहाँ पर जरूर नहीं आया पेपर में, खेलता है, तो इस तरह से आपको लिखना है। नवा प्रश्न है, बाज की मृत्यु पर लहरों की क्या प्रतिक्रिया थी? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा, लहरें चट्टानों पर सिर धुनने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हो, क्योंकि ऐसा लग रहा था उनको। 10वां प्रश्न है, साइकिल चलाना पुडुकोट्टई की महिलाओं के लिए क्या महत्व रखता है? तो इसका सही आंसर होगा, साइकिल चलाना पुडुकोट्टई की महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे उन्हें पुरुषों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी महिलाएं मानती हैं। अपने काम पर कहीं पर भी बिना रोक टोक, बिना किसी परेशानी के आ जा सकती थी। तो इस तरह से ये साइकिल आंदोलन से संबंधित है।
अगला है बूढ़ी नानियों के द्वारा सुनाई जाने वाली कहानियों का आखिरी हिस्सा अभी भी क्यों कहा जाता है? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा, इन कहानियों के आखिरी हिस्से में कठिनाइयों पर विजय होने की तथा सुख शांति और आशा भरी बातें होती हैं। 12वां प्रश्न है, अपने गांव पहुंचने पर सुदामा भ्रम में क्यों पड़ गए? मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है कि सुदामा अपनी टूटी फूटी झोपड़ी दिन पत्नी के स्थान पर द्वारका जैसा वैभव पाकर वे भ्रम में पड़ गए, कहीं वापस में द्वारिका तो नहीं आ गया, क्योंकि ऐसा तो मेरा घर नहीं था, इसीलिए वो भ्रम में पड़ गए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग करना है। तो बिल्कुल इजी है, जैसे आकाश पाताल एक करना, इसका मतलब क्या होता है? अधिक मेहनत करना। तो यहाँ पे देखिए अत्यधिक परिश्रम करना, इसका मतलब क्या होता है? अत्यधिक परिश्रम करना। और वाक्य में प्रयोग क्या करोगे? जैसे कि परीक्षा में प्रथम श्रेणी पाने के लिए आकाश पाताल एक करना पड़ता है, यानी परीक्षा में फर्स्ट डिवीज़न पाने के लिए आपको मेहनत इतनी करनी पड़ती है, आकाश पाताल एक करना पड़ता है। इस तरह से आग बबूला होना दूसरा है, इसका मतलब क्या होता है? अत्यधिक क्रोधित होना, यानी बहुत ज़्यादा री आती है, क्रोध होते हैं, तो वो आग बबूला होना उसका मतलब होता है। वाक्य में प्रयोग कैसे करोगे? जैसे राजू जरा सी बात पर आग बबूला हो गया, इसकी जगह मोहन सोहन जो भी आपको लिखना है लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न है 14वां कि यश का विलोम अपयश है, तो निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। जैसे कि उपकार, उपकार का विलोम क्या होता है? अपकार होता है। और स्वस्थ का क्या होता है? अस्वस्थ होता है। तो इस तरह से इनमें विलोम शब्द आपको लिखना है, तो 2 विलोम शब्द इस बार आपके आएंगे। 15वां प्रश्न है, 15 से 22 तक आपके लघुतरात्मक प्रश्न रहेंगे। इसमें 15वां है कि लेखक को बदलू को देखकर लगा कि उसके मन में कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी थी, यह व्यथा क्या हो सकती है? लिखिए। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा, बदलू लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला कुशल कारीगर था, उनकी चूड़ियाँ आसपास के गांवों की स्त्रियां भी पहनती थी, लेकिन कांच की चूड़ियाँ लोकप्रिय हो जाने से उसका धंधा बंद हो गया, यही व्यथा थी। यानी बदलू के मन में क्या थी भाई? उनका धंधा बहुत बढ़िया चल रहा था पहले, आसपास के सभी गांवों में उनकी जो कारीगरी से की गई जो लाख की चूड़ियाँ हैं वही लोग खरीदते थे, लेकिन जैसे ही कांच की चूड़ियाँ आई तो उनका धंधा ठप हो गया, बंद हो गया, और यही दुख है उनके मन में था। 16वां प्रश्न है, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण औरतों के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है, उनके लिए यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। साइकिल चलाना ग्रामीण महिलाओं के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों था, वो आपको लिखना है। फिर उसके बाद में 17वां प्रश्न है, घर से विद्यालय एवं विद्यालय से घर पहुंचने के लिए बरती जाने वाली सावधानियां हैं, वो आपको लिखनी है। 18वां प्रश्न, ये बड़े बड़े हैं तो मैं उत्तर नहीं बताऊंगा। व्यक्तिगत स्वस्थता और सामूहिक स्वस्थता से आप क्या समझते हैं? लिखिए। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य निर्माण करना है। जैसे कि मेहनती, मेहनती एक विशेषण है। जैसे खेत में मेहनती किसान काम कर रहे हैं, मेहनती विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनती कारीगर काम कर रहे हैं। इस तरह से आप मेहनती शब्द का प्रयोग करते हुए लिख सकते हैं। जैसे कि स्वस्थ, तो स्वस्थ कपड़े पहनना अच्छी आदत है, स्वस्थ रहना एक अच्छी आदत है, घर की साफ सफाई या फिर घर की स्वच्छता एक अच्छी आदत है। तो इस तरह से इसमें आप लिख सकते हैं। पीला, बगीचे में पीले फूल खिल रहे हैं, इस पेड़ का रंग पीला है, यह कॉपी पीले रंग की है। इस तरह से इसका उपयोग आप कर सकते हैं। जैसे कि स्वस्थ, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होता है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा निवास करती है। इस तरह से आप इसमें वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। 20वां प्रश्न है, नीचे लिखे गए पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए, यानी कौन से पाठ से लिया गया है, इसमें क्या बताया गया है, वो व्याख्या करनी है आपको। 21वां है, इनका मिलान करना है। जैसे कि नींदिए, नींदिए का मतलब होता है निंदा करना, अड़ा से मिलान कर दो। पाऊ का मतलब होता है पैर, च से मिलान कर लो। तली का मतलब होता है नीचे, तली का मतलब होता है नीचे, यहाँ पे कहाँ दे रखा है नीचे, हाँ ये रहा। और खरी का मतलब दुहेली, जग का मतलब होता है संचार। और ठीक है, इस तरह से इसमें आप मिलान कर दो।
अगला है 22वां कि नीचे दिए गए कोष्टक में से उचित शब्दों का चयन करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहले में सुगंध आएगा, दूसरे में सूरज, तीसरे में निर्दयी, नैनन, किवारी, अनोखी। इस तरह से इसमें ऊपर जो शब्द दे रखे हैं उनका प्रयोग करते हुए आपको खाली जगह भरनी है। 23वां है गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं, आराम से आप दे सकते हैं। 24वां प्रश्न है अपने आप को मयंक चौहान मानकर अपने छोटे भाई को बुरे लड़कों से दूर रहकर पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए पत्र लिखना है। अथवा में ऑप्शन रहेगा आपका मित्र 8वीं कक्षा बोर्ड में प्रथम आया है, उसे बधाई हेतु एक संवाद लिखिए। मेरे हिसाब से संवाद बढ़िया रहता है, इसमें 7-8 लाइनें आपको लिखनी रहती हैं या दोनों का नाम लिखते हुए, जैसे कि प्रांजल हैं, सजल हैं, फिर प्रांजल सजल दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं और इस तरह से ये पूरा आपके हो जाता है। और अंतिम प्रश्न है एक विषय के ऊपर आपको निबंध लिखना है, जल संरक्षण, राजस्थान के लोकगीत, स्वच्छ भारत, दीपावली का त्यौहार, इनमें से किसी एक के ऊपर आपको निबंध लिखना है। तो विद्यार्थियों इस तरह का आपके हिंदी का पेपर आने वाला है, पूरा पेपर मैंने आपको बताया है। इस पेपर को डाउनलोड करना है तो बिल्कुल उत्तर सहित आपको मैं देने वाला हूँ। आपको गूगल में जाना है और वहाँ जाके सर्च करना UDAY यानी उदय स्टडी STUDY स्टडी छोटा सा बिंदी यानी डॉट और IN ये सर्च करना है आपको, ठीक है ना। जैसे आप ये सर्च करोगे हमारी वेबसाइट आएगी, वहाँ पर पेपर वाले पे जाना है आपको और पेपर वाले जाने के बाद में आपको कक्षा 8 के ऊपर क्लिक करना है, वहाँ से पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं। उदय स्टडी नाम से वेबसाइट खूब सारी आएगी, लेकिन आपको पीछे देखना है .IN लगा हुआ होना चाहिए, यानी .in होगा, वही हमारी वेबसाइट है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे रखी है, वहाँ से भी आप डायरेक्ट जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले पेपर के साथ में, तब तक के लिए आपके अपने साथी को दीजिएगा अनुमति। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।